गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे राजियारा सोठा। तो राजियारा सोठा में हमने 3 पद पढ़ लिए थे, पाठ परिचय, जीवन परिचय और 3 पद हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका अगला पद, चौथा पद है आपका आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसे। अच्छा यानी अच्छा, जुद यानी युद्ध, अणपार यानी आर पार, धार जो तलवार है, खगा यानी तलवार, तलवार की धार, सम्मुख यानी सामने, दस यानी डटना। भोगे हुए भरतार, भोगे यानी भोग करना, भरतार स्वामी, रसा यानी धरती, यानी जी के यानी जो या जिसके। कवि कहते हैं कृपाराम खीड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कि हे राजिया, युद्ध करना, आर पार का युद्ध करना अच्छा है, अर्थात आमने सामने का युद्ध करना अच्छा है। धार खगा सन्मुख धसे, और तलवार की धार के सामने जो अपनी वीरता प्रदर्शित करता है वही क्या कहलाएगा? वीर कहलाता है, वही सच्ची वीरता कहलाती है। भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया, कि हे राजिया, वही इस धरती का, रसा यानी वही इस धरती का क्या होगा? वही नर, वही मनुष्य इस धरती का स्वामी होगा जो अपनी वीरता के बल पर या जो तलवार की धार के सामने डटा रहेगा। कि हे राजिया, युद्ध आर पार का युद्ध या आमने सामने का युद्ध अच्छा है, वही व्यक्ति इस धरती का स्वामी कहलाता है जो तलवार की धार के सामने डटा रहता है, अर्थात तलवार की धार का सामना करता है, अर्थात युद्ध लड़ता है, वही व्यक्ति इस धरती का स्वामी कहलाता है। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, इन्हीं यानी इसी, अवदात यानी हित कर। कवि कहते हैं कि हे राजिया, पहले देख लेते हैं बेमोसर, बेमोसर यानी बिना अवसर, रूढ़ी यानी अच्छी। कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, बिना हमें क्या करना चाहिए? कहनी सोच विचार कर, कि सोच विचार कर ही कहना चाहिए। वही या यही क्या है? हमारे लिए हितकर होता है, कि जो व्यक्ति सोच विचार कर कार्य करता है वही उसके लिए हितकर होता है। मोसर्री बात, बिना अवसर की बात अच्छी नहीं लगती, अर्थात बिना अवसर की, बिना समय की गई बात का सभी मजाक बनाते हैं और वह बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमें अवसर पर ही बोलना चाहिए, बिना अवसर पर बोलना नहीं चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमै डटे, डटे प्रचंड हुआ विस्वाव रोभा घाले राजिया। उपाव यानी उपाय, दव अग्नि, जंगल की जो आग होती है वो, दुश्मन दुश्मन, आमे यानी बीमारी, प्रचंड भयंकर, विस्वाब जहरीली, रोभा यानी कष्ट। कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, जंगल की आग, दुश्मन और बीमारी का पहले ही क्या कर लेना चाहिए? उपाय कर लेना चाहिए, अर्थात इनसे पहले ही सावधान रहना चाहिए। किनसे? जंगल की आग से, दुश्मन से और बीमारी से पहले ही सावधान रहना चाहिए। प्रचंड हुआ विस्वाब, अगर ये प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं तो विषैली हो जाती हैं। जंगल की आग अगर विषैली होने का मतलब है कि जंगल की आग एक बार लग गई तो पूरे जंगल को नष्ट कर देगी। दुश्मन आपको कष्ट पहुंचाएगा और पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास करेगा, और बीमारी अगर फैलेगी तो वह आपके घर में आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर ये इन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया तो ये विषैले हो जाएंगी और हमें कष्ट ही प्रदान करेंगे। इसलिए हे राजिया, हमें पहले इनका उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हिम्मत कीमत होय, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद्द कागज जू राजिया। जू यानी जैसे, रद्द, रद्द यानी रद्दी। कवि कह रहे हैं कि हे राजिया,
हे राजिया, हिम्मत की ही क्या होती है, कीमत होती है। जिस व्यक्ति में हिम्मत होती है वही उसी का इस समाज में सम्मान किया जाता है। बिना हिम्मत कीमत नहीं। और जो हिम्मत नहीं रखता उसकी कोई कीमत, कोई मूल्य नहीं है, अर्थात उसका कोई समाज में सम्मान नहीं है। अर्थात जब विपत्ति आती है तो जो व्यक्ति हिम्मत से काम लेता है वही अपने आप को सुरक्षित रख पाता है, और जो हिम्मत से काम नहीं लेता वह नष्ट हो जाता है या उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। करे न आदर कोई, रद्दी कागज जो राजिया। कवि कह रहे हैं कि उस जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती उसका कोई आदर नहीं करता, और वह किसके समान हो जाता है, रद्दी कागज के समान हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार हम रद्दी कागज का उपयोग करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसको कोई काम में नहीं लेते, उसी प्रकार से बिना हिम्मत वाले व्यक्ति का भी कोई आदर नहीं करता। नेक्स्ट है, उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे। हरकत यानी प्रसन्नता प्रदान करना, अनुराग यानी प्रेम। कड़वा लागे काग, काग यानी कौवा। रसना यानी रसना रागुण राजिया, रसना यानी जीव, बोली। कवि कहते हैं कि हे राजिया, जो कोयल बोलती है सबके मन को प्रसन्नता प्रदान करती है, और सबके मन में क्या उत्पन्न होता है, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। कड़वा लागे काग, लेकिन जब कौवा बोलता है तो उसकी आवाज़ कैसे लगती है, कड़वी लगती है। ये तो किसके गुण हैं, ये तो जीव के गुण हैं कि कोयल भी काली होती है और कौवा भी क्या होता है, काला होता है। लेकिन फिर भी दोनों के बोलने में क्या है, उनकी रचना में, बोली में अंतर है। तो कोयल मीठा बोलती है तो सबको अच्छी लगती है, सबके मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और कौवा है वो कड़वा बोलता है तो कोई उसको पसंद नहीं करता। अर्थात ये तो वाणी का महत्व है कि कोई मनुष्य मीठा बोलकर अपने सारे काम कर लेता है और कोई कड़वा बोलकर उसके कोई कार्य संपन्न नहीं होते। अगला है आपका, दूध नीर मिल दोय, हेक जैसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोई, राजहंस बिना राजिया। कवि कहते हैं कि हे राजिया, पहले अर्थ देख लो, आकृति, आकृति यानी आकृति, न्यारो यानी अलग, यहाँ मिल है ये। कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, दूध और पानी दोनों मिल जाते हैं तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों की एक जैसी क्या हो जाती है, आकृति हो जाती है। जब हम दूध में पानी मिला देते हैं तो उन दोनों की आकृति क्या हो जाती है, समान हो जाती है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम राजहंस है, जो जिसमें दूध और पानी को अलग करने की क्या है, शक्ति है, ताकत है या गुण है उसमें। एक राजहंस पक्षी ही उसको क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। अर्थात अगर यूनिटी है, एक संगठन है, तो उसमें से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका, मलयगिरी मंझार, हरकत को तर चन्नण हवे। मलयगिरी पर्वत का नाम है, मझार यानी मध्य में, हर तर यानी पेड़, चन्नण यानी चंदन, संगत लिए सुधार, रुखा ही, रुखा यानी पेड़, ही ने राजिया। कवि कहते हैं कि हे राजिया, मलयगिरी के पर्वत पर क्या है भाई, चंदन के वृक्षों की मात्रा अधिक है, या चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। उसकी संगत में रहने से, उन चंदन के वृक्षों की संगत में रहने से जो बाकी पेड़ हैं, उन पेड़ों के पास, चंदन के वृक्षों के पास रहने वाले पेड़ हैं, अन्य पेड़ हैं, वह उन्होंने भी अपनी संगत को क्या कर लिया है, सुधार लिया है। अर्थात वे भी चंदन के वृक्ष के समान व्यवहार करने लगे हैं या चंदन के वृक्ष के समान बन गए हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जैसी संगति में रहेगा वह व्यक्ति वैसे ही कार्य करेगा। अच्छी संगति में, जैसे चंदन खुशबूदार पेड़ है, उसकी संगति में मतलब अच्छी संगति में रहेगा तो उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति भी क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा।
और बुरी संगति में रहेगा तो अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति भी कैसे क्या करेगा, बुरे कार्य करने लग जाएगा। इस प्रकार आपके 10 हो चुके हैं, टोटल 15 है। 5 नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।